Greetings students, it's Geography at Standard Continue. Land, soil, water, natural vegetation and the wildlife resources. It's second chapter of Geography. In the previous lecture we discussed about the land, use of land. Then we discussed about the private land and the community land. Private land and the community land. Now we are going to discuss about conservation of the land resources. Ever-growing population and their growing demand led to the large scale of destruction of forest. यानी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड्स भी बढ़ रही हैं और उसी की वजह से डिफॉरेस्टेशन भी बढ़ रहा है. तो मीनवाइल there are some points which can help in the land reservation. First one is afforestation, land reclamation, regulated use of chemical, pesticides and fertilizer, checks on overgrazing. Such points are there which can help in the land conservation. Next is their soil. Thin layer of grainy substance, यानी जो दानेदार मिट्टी होती है एक प्रकार से उस तरीके से है ये थीन लेयर. मिट्टी के जो कण हैं उनको बोला गया है ग्रेनी सब्सटेंस. द कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड क्लोजली लिंक्ड विद लैंड. तो अर्थ को कवर कर रखा है एंड क्लोजली लिंक्ड विद लैंड. लैंडफॉर्म डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ सोयल and soil is made up of organic matters like minerals and rocks, and later on the right mix of mineral and organic matters make the soil fertile. 3 to 4 points are major here. जो soil है वो thin layer of grainy substance है. Next one is soil is made up of organic matter and minerals, और organic matter और minerals की help से ही ये soil को क्या बनाते हैं, fertile बनाते हैं. Next is the landslide. Landslide, the mass movement of rocks, debris, मलबा होता है. Earth down a slope is known as the landslides. जब लैंड एक जगह से हट जाता है या खिसक जाता है, मान लो ये आपका लैंड है, अर्थक्वेक की वजह से ये नीचे आ जाए या फिर जो है कंटिन्यू जो रेन होगी उसकी वजह से नीचे आ सकता है. यानी एक प्लेस से वो दूसरे प्लेस पर जब चला जाएगा तो वो लैंडस्लाइड उसको बोला जाता है. एंड मीनवाइल प्रोलॉन्ग्ड, एज आई टोल्ड यू, प्रोलॉन्ग्ड मतलब काफ़ी लंबी. अ स्पेल ऑफ रेनफॉल ऑल्सो कैन ऑल्सो कोज अ लैंडस्लाइड. तो ज़्यादा देर तक बारिश भी उसका एक रीजन हो सकती है, इसकी वजह से भी लैंडस्लाइड हो सकता है. मिटिगेशन मैकेनिज्म, देयर आर सम पॉइंट्स रिलेटेड टू इट. Development in the scientific techniques has empowered us to understand what factor cause landslides. यानी इतनी टेक्नोलॉजी तो हमारे पास हो गई है कि हम पता लगा सकें कि लैंडस्लाइड कैसे आता है और कैसे उससे बचा जा सकता है. तो इमिग्रेशन टेक्निक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो नीचे दे रखे हैं. द फर्स्ट वन इज हजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरिया प्रोन टू लैंडस्लाइड्स एंड हेंस एरिया कैन बी अवॉइडेड फॉर द बिल्डिंग सेटलमेंट्स. ऐसी पॉसिबिलिटी जहाँ हमें लगे कि यहाँ लैंडस्लाइड हो सकता है तो उस एरिया के ऊपर हमें क्या नहीं करना चाहिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करना चाहिए. कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल स्टॉप टू लैंड फ्रॉम द स्लिपिंग. अब जो है काफ़ी मोटी मोटी दीवारें हम बना सकते हैं उसके अंदर, उस एरिया के अंदर, जिससे पहले से ही हम सेफ्टी फील करें या उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत न पड़े. एंड वी कैन increase in the vegetation cover to arrest the landslide. Surface drain control work to control the movement of a landslide along with the rainwater and the spring flows. तो इसको भी हमें देखना होगा. सरफेस से ही और ऊपर की जो परत है वहीं से ही जो है लैंड स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द फैक्टर ऑफ द सोइल फॉर्मेशन. सोइल फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं? देर आर द फैक्टर्स. फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ द पेरेंट्स रॉक्स, सेकेंड इज क्लाइमेटिक फैक्टर, थर्ड इज ट्रोपोग्राफी एंड फोर्थ इज द रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल.
एंड स्टूडेंट्स देयर इज ए डायग्राम रिलेटेड टू सॉइल फॉर्मेशन। ये डायग्राम भी आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। जो पेरेंट्स रॉक है वो, और क्लाइमेट है वो, टाइम, फ्लोरा, फ्यूना, रिलीफ फीचर्स है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज देयर degradation of soil and the conservation measures. Soil erosion and the depletion are the major threats to the soil resource as a resource. जो soil को हम एज ए रिसोर्स काउंट करते हैं, वैसे भी एक रिसोर्स ही है soil, जिससे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं और प्रोडक्शन मिलता है, ग्रेन मिलता है। तो उसके साथ मेजर प्रॉब्लम है सोइल इरोजन और डिप्लेशन। ये सीट और गली इरोजन दो तरीके से होता है। जो सीट इरोजन है वो ऊपर की जो लेयर है, अपर जो लेयर है उसकी वजह से होता है, और गली जो है रिवराइन की वजह से होता है, जब गहरे गहरे गड्ढे उसमें बन जाते हैं। बोथ ह्यूमन एंड द नेचुरल फैक्टर कैन लीड द डिग्रेडेशन ऑफ सोइल। तो ह्यूमन और नेचुरल, नेचर भी और ह्यूमन फैक्टर भी, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द सोइल इरोजन which lead the soil degradation. The some points are there mentioned. डिफोरेस्टेशन क्या होता है? जब आप प्लांट्स को काट देते हो। नेक्स्ट वन इज द ओवरग्राजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड floods. These are the major points which are responsible for the soil degradation or soil erosion.